सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा राम राम। सभी भाई एक बार जुड़ जाए। और रालोपा के मेरे मित्र, देवासी समाज के मेरे मित्र जितने भी हैं सभी शेयर कर दें। सभी साथी एक बार शेयर कर दें, अधिक से अधिक मित्र जुड़ जाए, क्योंकि मुद्दे की गंभीरता बहुत ज्यादा है। इसी के लिए सभी साथियों का जुड़ना भी अति आवश्यक है। दोस्तों, पाली जिले के अंदर मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के करड़ी गांव, जो मारवाड़ जंक्शन से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहां पर मित्रों दो दुर्दाई शिक्षक रहते हैं, जो शिक्षक के नाम पर दब्बा है। आप सभी साथी एक बार शेयर कर दें। वो दोनों शिक्षक स्कूल प्रांगण के अंदर बच्चों के साथ मारपीट करते हैं और जैसा कि मुझे सूचना प्राप्त हुई है, निर्मा जिसकी उम्र 17 साल है और 12वीं की छात्रा है, प्रेमलता जो कि 14 साल जिसकी उम्र है और 9वीं की छात्रा है, वह स्कूल जाती है। आए दिन उन शिक्षकों के द्वारा परेशान किया जाता है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है। देवासी समाज की ये दोनों ही बच्चियां हैं, इनके साथ गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है और इतनी मारपीट की जाती है कि इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ जाती है। आप सोचिए मित्रों, एक और जहां हम लोग बालिका शिक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, वहीं इस प्रकार के दुर्दांत शिक्षक जो स्कूल प्रांगण के अंदर भी इस प्रकार की हरकतें करते हैं, आप सोचिए तो कहां बेटियां सुरक्षित रहेंगी। वैसे तो मारवाड़ जंक्शन के अंदर साम्यवादी सोच का मामला पहले भी आया था। बिजोवा सरपंच के साथ जिस प्रकार से साम्यवादी सोच रखने वाले एक वीडियो ने दुर्व्यवहार किया था, उसी प्रकार का ये मामला है। यहां सामंतवादी सोच रखने वाले अमर सिंह जी और प्रमोद सिंह, ये दो शिक्षक उन बच्चियों के साथ मारपीट करते हैं। उनके पिता तो बाहर रहते हैं, उनकी माताजी जो स्कूल के अंदर जाती है और परिजन जो जाते हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं और गाली गलौज करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इन दोनों बच्चियों और उनके परिजनों से मिलने के लिए इनके गांव जाएगा और ये जो दो शिक्षक हैं, अमर सिंह और प्रमोद सिंह, इनको इनकी ड्यूटी से जब तक हटा नहीं दिया जाता तब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देवासी समाज की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। दोस्तों, मारवाड़ जंक्शन के अंदर इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई है। इस प्रकार की साम्यवादी सोच रखने वाले लोगों की घटनाएं पहले भी हुई है, लेकिन ये दिन ब दिन बढ़ती रहना देश की आजादी के आज 70 साल
7 दशक बीत गए, उसके बावजूद इस प्रकार के सामंतवादी विचार रखना ये दर्शाता है कि ये लोग हमारे लोकतंत्र की जो खूबियां है उनको कम कर रहे हैं। इस प्रकार के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें इनके शिक्षक पद से हटा दिया जाना चाहिए और उन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जब बच्चियां स्कूल प्रांगण में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तब और कहां करेंगी। हमने ये बात आदरणीय रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के संज्ञान में भी डाली है। उन्होंने पार्टी प्रतिनिधिमंडल को वहां पर जाकर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कहा है और देवासी समाज के भी जितने भी युवा नेता है, जितने भी समाज सेवी हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। दोस्तों, ये लड़ाई हमें मजबूती के साथ लड़नी है। ये देवासी समाज की ही लड़ाई नहीं है, ये मानवता की भी लड़ाई है। इस लड़ाई में सारी समाज को एक होकर उन दोनों अत्याचारी शिक्षकों को जवाब देना होगा कि देवासी समाज का कोई गरीब परिवार है तो वह अकेला नहीं है, उसके साथ समाज खड़ी है, उसके साथ समाज के युवा खड़े हैं, उनके साथ समाज के नेता खड़े हैं, समाज के अभिनेता खड़े हैं और समाज के समाज सेवी भी खड़े हैं। आप सभी क्रांतिकारी मित्रों से मेरा निवेदन है, इस मामले को जोर शोर से उठाए, जिससे उन दोनों बच्चियों को न्याय मिल सके, उस पीड़ित परिवार को भी न्याय मिल सके। पीड़ित परिवार हनुमान जी बेनीवाल से भी मिलना चाहता था, परंतु हनुमान जी क्योंकि संसद चल रही है, दिल्ली में है, तो हनुमान बेनीवाल जी ने दूर भाषा पर बात करने के लिए कहा है। राम राम मनोज भाई, मांगीलाल जी, जय राम राम साहब। बिल्कुल राकेश भाई, शिक्षक बोलने के लायक भी नहीं है, सही है राकेश भाई, परंतु हम अपनी मर्यादा नहीं लांघेंगे। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी नीचा गिर जाए, हमें उसके बराबर नीचा नहीं गिरना चाहिए। बिल्कुल साथियों, आप तमाम क्रांतिकारी साथियों का बहुत बहुत आभार। आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, जिससे उन बच्चों की आवाज हर कोने में पहुंचे। मेरी भी इस मामले को लेकर पार्टी के अन्य नेताओं से भी बातचीत हुई है। पार्टी के अंदर जो अपने समाज के नेता है, उन्होंने भी आवाज उठाने की बात कही है और देश की आजादी के 70 साल बाद में अगर कोई किसी समाज को इस प्रकार के भेदभावपूर्ण नजरिए से देखता है और जो शिक्षा का स्कूल केंद्र है वहां पर बच्चों को चाय बनाने के लिए बिल्कुल मनोज भाई, उनके नौकर नहीं थे, चाय बनाने के लिए बोलना और बच्चों से इस प्रकार के काम कराना, ये 2022 के भारत में कहीं भी संभव नहीं है। परंतु आज भी मारवाड़ जंक्शन के कई क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं होना। कुछ दिन पूर्व में एक और वीडियो देख रहा था जिसमें एक बुजुर्ग के द्वारा उनका सापा रखवाया जाता है और एक सापे के साथ एक जानवर की फोटो तो वायरल की जाती है। तो देवासी समाज का इस प्रकार से जो बार बार अपमान हो रहा है मित्रों, वह इस समाज के युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
क्योंकि हर चीज से पहले हमारे लिए हमारा ये समाज है। जिस समाज ने हमें जन्म दिया, जिस समाज ने हमें मान और सम्मान दिया, जिस समाज ने हमें पहचान दी, उस समाज की लड़ाई हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। इस समाज पर बिल्कुल साहब चेतन जी, मंगलाराम जी प्रधान साहब का पूरा समर्थन है। बिल्कुल भाई साहब, मंगलाराम जी प्रधान जैसे क्रांतिकारी भाइयों की इस समाज को बहुत आवश्यकता है। उन्होंने हमेशा समाज का जहां भी मुद्दा हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है। मैं तो चाहता हूं कि मंगलाराम जी प्रधान साहब, महेंद्र जी सरपंच साहब और भी ऐसे कई लोग युवा साथी हैं जिनको विधानसभा तक पहुंचाना चाहिए अपने को, जो अपनी बात विधानसभा में भी रख सके। साथियों, लाइव को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब भी उन बच्चों की लड़ाई में सम्मिलित हो। आप जिन्हीं बातों पर मुझसे सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, परंतु जब समाज की बात आएगी तब आपका ये भाई चेतन बांजागुड़ी सबसे पहले आपके साथ खड़ा नजर आएगा। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा समाज है। जो कोई भी मेरे समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, जो कोई भी गरीब पर अत्याचार करेगा, उसके खिलाफ हमेशा चेतन बांजागुड़ी आपको खड़ा नजर आएगा। धन्यवाद साथियों। राम राम। जय हिंद, जय भारत।